यस। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हम लोगों ने स्ट्रिंग रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, है ना। स्ट्रिंग रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। मैंने आपको पूरी वो समझाई थी कि भाई किस तरह से इनकी सिचुएशन होती है और किस तरह से वर्क करते हैं, है ना। अब हम लोग आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं भाई। तो आगे की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट अस सपोज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलता है कि अगर मान लो सपोज दैट यहाँ पे 2 कूलाम चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे भी 2 कूलाम चार्ज है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है दिस इज 30 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, ठीक है। अब ये बताओ कि टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना आएगा? 2 कूलाम का चार्ज है, टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना आएगा? और 2 मिलीग्राम जो है वो इसमें मास है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, 2 कूलाम का चार्ज है, 2 मिलीग्राम का मास है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे किसी भी एक को पकड़ लो, ठीक है भाई। कैलकुलेट करो भाई टेंशन क्या आएगा। एग्जैक्टली स्क्रीन पॉज करो और टेंशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करो। तो अगर मैं बात मान लो सपोज दैट ये रिजल्ट सपोर्ट है, ठीक है। आप लोग भी इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो। इसको स्क्रीन को पॉज करो, स्क्रीन को पॉज करो और पॉज करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। क्वेश्चन सबसे होना चाहिए, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। पहला क्वेश्चन ईजी होगा बस, बिल्कुल, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन अच्छे होंगे। तो ये वाली बात हुई, है ना। अब ये वाली बात हुई भाई, ये वाली बात हुई तो ऑब्वियस बात है कि इसके इस वाली साइड में एफ ई लगेगा, नीचे की साइड में एम जी आता है और इस साइड में टेंशन आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये भी थीटा होगा, थीटा मतलब 30 डिग्री होगा। तो ये वाली जो चीज़ है ये टी कॉस 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे टी साइन 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये वाली बात थी भाई, ओके। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं। तो क्या मैं बोलूँ भाई टी साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एफ ई हो जाएगा। तो एफ ई का मतलब क्या होता है भाई? एफ ई का मतलब क्या होता है? के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये एक्स में इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक्स है, ठीक है। इज दैट क्लियर? और लेंथ जो दे रखी है भाई, स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग की लेंथ आपको प्रोवाइडेड है और ये प्रोवाइडेड है 4 मीटर्स, ठीक है। तो 4 मीटर्स प्रोवाइडेड है भाई। इज दैट क्लियर? ओके। सो के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है आपको, है ना। टी साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया है यहाँ पे। चलो आगे की बात करते हैं, ठीक है। टी साइन 30 डिग्री और फिर बाद में क्या कर दोगे आप? टी कॉस 30 डिग्री। टी कॉस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? एम जी। इक्वेशन 1 और 2 ऐसे ही आती थी, ठीक है। अब आपको पता है भाई टेंशन निकालना है। टेंशन निकालना तो अंडर रूट ऑफ एफ ई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर करोगे आप। कैसे आया ये वाली चीज़? कैसे आई ये वाली चीज़? आई इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ इक्वेशन 2 का स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर आया प्लस ऑफ इक्वेशन 2 का स्क्वायर आया, दोनों को सॉल्व करके किया तो ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। अब सबसे पहले यही चीज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। एफ ई निकालना है तो एफ ई बराबर क्या होगा भाई? के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो क्या x की वैल्यू पता नहीं है तो अगर मैं ये वाली बात करूँ तो यहाँ से ये वाली जो चीज़ है क्या ये x/2 है? बिल्कुल है भाई। तो x/2 इज इक्वल्स टू क्या ये l, यहाँ पे जो भी l है, l की वैल्यू कितनी है? 4। क्या 4 साइन 30 डिग्री हो जाएगा? x/2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 साइन 30 डिग्री। कैसे? ये 4 है, ये थीटा है, तो क्या ये 4 साइन थीटा होगा और ये 4 कॉस थीटा होगा? तो मैंने बोला 4 साइन थीटा हो जाएगा। 4 साइन 30 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x/2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 साइन थीटा होता है, तो 12 8 साइन 30 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/2। तो कितना हो गया? x की वैल्यू 4 आ गई। इज दैट क्लियर? x की वैल्यू 4 आ गई भाई। अब यहाँ पे एफ ई बराबर करेंगे 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू स्क्वायर। क्यू की वैल्यू कितनी है? 2 कूलम। 2 2 कितना होता है? 4 कूलम। एक्स स्क्वायर कितना है? 4 4 16 आ गया। 4 4 ये आ गया। 9 इंटू 10⁻9 अपॉन में 4 आ गई, ठीक है। ये एफ ई की वैल्यू आ गई। डब्ल्यू की वैल्यू आप एम जी की बात करोगे तो एम जी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? एम जी की वैल्यू आप निकालोगे मास कितना दे रखा है? 2 मिलीग्राम, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁻³ इंटू जी 10। तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻²। ये कितना आ जाएगा? 0.02 kg, ठीक है। इस वाली वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रख दो, इस वाली वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रख दो, टेंशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें कैलकुलेशन हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है।
अब इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन बेसिस पे देगा तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा, और उस वाले क्वेश्चन में आपको पता है कि टी साइन थीटा टी कॉस थीटा करके सॉल्व करना है, ठीक है। ये बिल्कुल ही लो लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, केवल और केवल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा। अब अगर अपन बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की, ठीक है। तो इससे अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ एक जो नीट में आया हुआ भी है, ठीक है। तो भाई बात करते हैं, तैयार हो जाओ अच्छे से, एक अच्छे से क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ भाई। अच्छा कि आप सारे क्वेश्चन ये अच्छे अच्छे आएंगे, डोंट वरी। देखो मैंने बोला कि भाई सबसे पहली बात इस तरह से है ना, सबसे पहली बात है भाई, मैंने ये बोला कि यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, ये दो है, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है। ये वाले जो डिस्टेंस है कितनी है, वाई है, ठीक है, ये आर है, ये वाई है। दूसरी सिचुएशन में क्या किया गया, इस वाले सिचुएशन को y/2 कर दिया गया इस तरह से, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो r डैश हो गई, ठीक है। इज दैट क्लियर और नॉट? बाकी सब कुछ सेम है, मास m है, चार्ज q है, मास m है, चार्ज q है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हुई भाई, थीटा भी ऑब्वियसली बात है चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो थीटा भी चेंज हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। तो ये r डैश हुआ, ये y है, ये y/2 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। y को जब हाफ किया गया, मतलब इस वाले डिस्टेंस को जब हाफ किया गया, ठीक है, तो r डैश की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आपको सिर्फ यही गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है। मास और क्यू भी भाई मैंने बोला है, पर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इज दैट क्लियर? मतलब कुछ भी गिवन नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज़ें गिवन है आपको, ठीक है। तो भाई किस तरह से क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ये थीटा गिवन है बस, और कुछ भी गिवन नहीं है। तो आप कैसे पता लगाओगे भाई, आर डैश कैसे पता लगाएं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ गिवन होती है ना, पहले उसमें रिलेशन देख लो कि भाई इसके अकॉर्डिंग ये चेंज कैसे हो रही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि अगर आपको दो चीज़ें दे रखी है, तो एक चीज़ के कंपैरेटिवली दूसरी चीज़ को देख लो कि वो चेंज कैसे हो रही है, ठीक है। अगर आपने रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया तो भाई आपने वाई को ही तो चेंज किया है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है, स्ट्रिंग्स भी सेम है, सब कुछ वही है, स्ट्रिंग की लेंथ एल है तो इसकी भी लेंथ एल है, ठीक है। तो बाकी सब कुछ सेम है। अगर आपने वाई को चेंज किया तो आर की क्या, आर कैसे होगा, क्या होगा, वो चीज़ पता करनी है भाई आर को। तो आर डैश को आर के टर्म्स में बताना है, इज दैट क्लियर? या फिर ये बोल सकते हैं कि आर डैश और आर का रेशियो क्या होगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। आपको पता है भाई यहाँ पे आपको क्या पता है, आपको ये पता है टेन थीटा बराबर FE/mg होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है, टेन थीटा बराबर FE/mg होता है, ठीक है। तो चलो भाई टेन थीटा बराबर कर लेते हैं। अच्छा टेन थीटा आप कहीं बोल देंगे भाई ये कैसे आ गया, तो कुछ नहीं भाई, ये टेंशन टी है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे ऊपर भी क्या आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा, इधर की तरफ FE लग रहा है और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और इस वाले साइड में क्या लग रहा है, टी साइन थीटा लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है, टी कॉस थीटा लग रहा है, ठीक है। वही सारी बातें, ठीक है। टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा, और टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, FE को बैलेंस करेगा, ठीक है। जब मैंने दिस अपॉन दिस किया तो टेन थीटा बराबर ये आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैंने बोला टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा बराबर मैंने बोला तो FE बराबर क्या आ जाएगा, KQ² r², ठीक है, KQ² r² आ गया, और नीचे क्या आ गया भाई, mg, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है, KQ² r² आ गया, और ये नीचे क्या आ गया भाई, नीचे आ गया अपने पास mg आ गया, ठीक है। अच्छा जी, ये वाली बात थी, ठीक है। टेन थीटा को मैं इधर से क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा को मैं इधर से लिख सकता हूँ भाई इसके अकॉर्डिंग, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ या ना। तो क्या भाई यहाँ से अगर मैं टेन थीटा की बात करूँ तो क्या टेन थीटा को परपेंडिकुलर क्या r/2 होगा, r/2, और बेस क्या है, y है, ठीक है। तो क्या मैं टेन थीटा बराबर क्या कर सकता हूँ, टेन थीटा बराबर मैं r/2y भी कर सकता हूँ, हाँ या ना, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टेन थीटा बराबर लिख दिया r/2y, ठीक है। इज दैट क्लियर? KQ²/mg, ठीक है, और 1/r² को मैंने अलग से रख दिया, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो,
क्या y को चेंज कर रहा हूँ तो r चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, y भी चेंज हो रहा है, r भी चेंज हो रहा है, तो y भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है, ठीक है, r भी वेरिएबल है। k सेम है इस वाले में, दोनों में k सेम है। q चार्ज को चेंज नहीं किया गया है, q भी कांस्टेंट है। मास को भी चेंज नहीं किया गया है, मास भी कांस्टेंट है, और g तो कांस्टेंट होता ही है। क्या मैं यहाँ से बात करूँ तो क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ r की क्यूब, इस r स्क्वायर को इधर लेके गया, r की क्यूब इज इक्वल्स टू 2y ऊपर चला गया, ठीक है, और साथ में क्या आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी, यस और नो, बिल्कुल सही बात है, ये आर स्क्वायर इधर चला गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी था, 2y आ गया, ठीक है, ये सारा का सारा मामला कांस्टेंट। तो आर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या मैं y बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्या आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैं y की पावर 1/3 बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, हाँ या ना, पर अपन ने इतना ही रखा, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ये हमारे पास एक रिलेशन आया, ठीक है, ये रिलेशन आया। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं दोनों की बात करूंगा तो भाई यहाँ पे भी आर डैश जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, y/2, तो दोनों का अगर रिलेशन लूंगा तो क्या मैं बोलूँ आर अपॉन आर डैश का जो क्यूब होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा y अपॉन y/2, ठीक है, इज दैट क्लियर, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या r अपॉन आर डैश इज इक्वल्स टू y से y कैंसिल आउट हो गया, 2 पर चला गया, तो क्या 2 की पावर 1/3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है, हाँ या ना। तो r डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r डैश की वैल्यू आ जाएगी भाई r अपॉन 2 की पावर 1/3, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही ऐसे होगा, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो भाई बात को ध्यान से समझ लो, आराम से, अच्छे से, इत्मीनान से, बिल्कुल स्क्रीन को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा, है ना। अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखो भाई, सारे के सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ स्ट्रिंग से रिलेटेड, सारी चीज़ें स्ट्रिंग से रिलेटेड, किसी भी मामले में अटकने नहीं चाहिए वो, ठीक है। तो बात सुनो भाई ध्यान से, क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या बात करते हैं भाई, अब की बार बात करते हैं अपन अलग ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस की। मान लो सपोज दैट कि भाई यहाँ पे एक इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से मैंने बोला, ठीक है, ये मास m है और चार्ज अभी मैंने दिया नहीं है, इसका ही मास m है, ठीक है, दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, d है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला कि भाई अगर मान लो मैं इसको प्लस क्यू चार्ज दे देता हूँ और इसको मैं माइनस क्यू चार्ज दे देता हूँ, तो क्या ये ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसे ऐसे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है, दोनों पे क्या लगेगा, सेम फोर्स लगेगा, हाँ कि ना। क्या इस पे फोर्स एफ इधर की तरफ और इस पे फोर्स एफ इधर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। अपन एक की ही बात करते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है एक की ही बात करोगे। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्या नीचे एम जी आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, क्या इस साइड में एफ ई आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्या इस वाले डायरेक्शन में टेंशन आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, क्या ये थीटा आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या इधर की तरफ ये भी थीटा होगा, बिल्कुल सही बात है, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी और टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा भाई, एम जी, और टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बात सुनो भाई ध्यान से, टी साइन थीटा है तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, बात को अच्छे से समझना, टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ ई आ जाएगा, है ना, बिल्कुल सही बात है। टी कॉस थीटा बराबर एम जी रखा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट इसका क्या करें यार, एफ ई कैसे निकाले अपन, ठीक है, तो इसको देख लो बस ध्यान से, ये ही काम की चीज़ है, बाकी तो सारा क्वेश्चन हो ही जाएगा। टी साइन थीटा बराबर एफ ई, मैं क्वेश्चन के टाइप्स बता रहा हूँ भैया, आई एम नॉट गिविंग यू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इज दैट क्लियर। कई बच्चे सोच रहे होंगे बोले ऐसे कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना, सारे क्वेश्चन के टाइप्स बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अप्रोच क्या होती है, आई एम जस्ट बिल्डिंग योर अप्रोच। काम आपको करना है, हार्ड वर्क करा हुआ काम नहीं आएगा, स्मार्ट वर्क करा हुआ काम आएगा, इज दैट क्लियर। काम सारा आपको करना है, पढ़ना आपको है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक अप्रोच डेवलप कर रहा हूँ कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर आप कैसे करोगे, ठीक है। तो भाई अगर मान लो ऐसा हुआ तो ये थीटा है, तो ऑब्वियस बात है मास सेम है, क्यू सेम है, सब कुछ तो सेम है, तो ऑब्वियस बात है ये भी क्या होगा, थीटा होगा। लेंथ ये एल है, क्योंकि दोनों की लेंथ जो बराबर है भाई, ये ही तो ऐसे गया तो ये वाली लेंथ भी तो एल ही होगी ना, ये ऐसे था ये ही तो ऐसे आया तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी, एल ही होगी, इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई मेरे को ध्यान से, ये एल है
और ये भी एल है, ये एल है, तो क्या ये एल कॉस थीटा होगी और ये वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या एल साइन थीटा होगी। अरे भाई बोलो भाई, एल साइन थीटा होगी या नहीं होगी? बिल्कुल सही बात है, होगी जी। ठीक है, अगर ये एल साइन थीटा होगी तो क्या इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, क्या मैं बोल दूँ डी माइनस ऑफ 2l साइन थीटा आएगी? हाँ या ना? ये जो डिस्टेंस है x, क्योंकि भाई कूलम्ब्स लो तो इसी डिस्टेंस पे लगेगा ना, तो x बराबर क्या बोल सकता हूँ मैं, d माइनस एल साइन थीटा माइनस एल साइन थीटा, तो क्या d माइनस 2l साइन थीटा हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। t साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई मतलब के क्यू स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब के क्यू स्क्वायर। x की वैल्यू क्या आ गई? d माइनस 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? दिस इज द थिंग, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द क्वेश्चंस। ओके, चलो भाई एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, इस बार एक एरोडो का क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया सा। देखो भाई क्या होता है एरोडो के क्वेश्चन में भी क्या होता है वो भी देख लो। बहुत से टफेस्ट बुक मानते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे सॉल्व होता है देखो, अगर भाई मान लो सपोज दैट आपको इस तरह से एक चीज़ दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे ये हिंज है, ठीक है, और यहाँ पे लेंथ एल पर ये बॉल आ रखी है यहाँ पे, ठीक है, ये भाई बॉल दे रखी है, बॉल का मास कितना है, m है, बॉल का चार्ज कितना है, q है। ठीक है, इज दैट क्लियर? बॉल का मास कितना m, बॉल का चार्ज कितना q, ये फिक्स्ड है। ये क्या चीज़ है? फिक्स्ड है। यहाँ पे एक और बॉल ऐसे लटका रखी थी भाई, यहाँ पे इस तरह से एक और बॉल लटका रखी थी, ठीक है, तब लटकी हुई थी जब चार्ज नहीं था। ठीक है, अब क्या किया मैंने एक काम किया कि भाई इन दोनों को, यहाँ पे भी मास m है, q है, और मैंने यहाँ पे एक और मैंने इस तरह से ये कर दी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी लेंथ जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ थी वो भी l थी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है वो भी कितनी है, l है। इज दैट क्लियर? ये वाली बात है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कर दी भाई मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से समझ में आती है बात, इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, चलो अब पूछा ये जा रहा है कि कैलकुलेट, इसका भी भाई मास m है, q है, इसके पास भी मास m है और चार्ज q है। ठीक है, तो कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। भी टेंशन की बात बताओ भाई, कैलकुलेट द टेंशन कितना होगा इसके अंदर में टेंशन कितना आ रहा है। ये ऐसे इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे है सिस्टम। अब इसके अंदर में टेंशन कैलकुलेट करना है हमको। इज दैट क्लियर? अब अगर मान लो सपोज दैट आपको एक ही बात सिखाई थी मैंने, ठीक है, एक ही बात सिखाई थी कि भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाली जो चीज़ है ना, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे फोर्स जो लग रहा है ना, एफ ही इस वाले डायरेक्शन में लग रहा है, एम जी नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा करता भी हूँ तो एफ ई के भी कंपोनेंट आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? एफ ई के भी कंपोनेंट आ जाएंगे। तो जो साइन थीटा कॉस थीटा वाली जो फॉर्मेट थी उससे अब ये वाला क्वेश्चन होना टिपिकल हो जाएगा, उससे आपका इसका आंसर नहीं आएगा, और आंसर आएगा तो भी आपको बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक में इक्वेशन बन जाएगी और फिर बाद में सॉल्व करनी पड़ेगी। कैसे? क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं हॉरिजॉन्टल मान लो इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अगर मान लो इसको तोड़ता भी हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे टी कॉस थीटा आ जाएगा, मान लो ये वाला एंगल थीटा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये भी थीटा हो जाएगा, टी कॉस थीटा बराबर एम जी और टी साइन थीटा बराबर एफ ई। तो एफ ई नहीं होगा ये अब ये वाला एंगल अलग से मानना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे एफ ई को भी आपको तोड़ना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में आपको बैलेंस करने पड़ेंगे फोर्सेस। ठीक है, बट मैंने तो आपको एक और चीज़ सिखाई थी। मैंने क्या सिखाया था आपको? लामीस थ्योरम सिखाई थी। क्या सिखाई थी भाई? लामीस थ्योरम सिखाई थी। ठीक है, और लामीस थ्योरम को याद करो, अच्छे से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे भाई? अगर मान लो ये F1 है, ये मान लो F2 है, ठीक है, और ये मान लो F3 है। F1 है थीटा 1 है, F2 है थीटा 2 है, F3 है थीटा 3 है। तो भाई क्या होता है? F1 अपॉन साइन थीटा 1 इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन थीटा 2 और इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन थीटा 3। ये वाली बात मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है, जब भी तीन कंकरेंट फोर्सेस होते हैं, कंकरेंट फोर्सेस का मतलब क्या होता है कि एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। तो भाई यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं, एफ ई लग रहा है, एम जी लग रहा है। तो कुल मिला के सबसे पहला जो काम है वो काम क्या है भाई मेरा?
वो काम मेरा ये है कि मैं, ये वही लेंथ एल है, आपको पता ही है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला काम जो मेरा है वो ये है कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करूँ, ये वाला एंगल फाइंड आउट करूँ और ये वाला एंगल फाइंड आउट करूँ। अगर मुझे ये वाले एंगल मिल जाते हैं तो क्या मेरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी एंगल कैसे फाइंड आउट करें, एंगल तो भाई हमारे पास थीटा ही है, ठीक है। और थीटा से अगर एंगल फाइंड आउट करेंगे बिल्कुल नहीं चमकेगा, ठीक है। कैसे भाई, मान लो सपोज दैट अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो क्या ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा तो सॉल्व करूँगा अटक जाऊँगा कहीं ना कहीं। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो भाई मैंने क्या बोला, मैं एक बात बोलता हूँ आपको, आप एक काम करो, आपको पता है ये वाली लेंथ एल है और ये वाली लेंथ एल है, ठीक है। ये वाली लेंथ एल है और ये वाली लेंथ एल है। क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया? बिल्कुल सही बात है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। मैंने इसको बोल दिया x और मैंने इसको भी बोल दिया क्या, x। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये वाला जो एंगल है, क्या ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस ऑफ x हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, x को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको पता है कि x प्लस थीटा बराबर क्या होगा, 180 डिग्री, हाँ या ना? और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ऑफ 2x। एग्जैक्टली। वैसे इस वाले रिलेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया, 180 माइनस एक्स। अब क्या करें, अब ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना अपन को, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना, ठीक है। अब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना, तो क्या करें भाई, ये x है, ध्यान से देखो, ये क्या है, x है। तो क्या ये और ये तो पैरेलल है, ठीक है। तो क्या ये वाली चीज़ x हो जाएगी भाई, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, ये x हो जाएगी। अगर ये x हो जाएगी तो भाई ये सीधी 180 की लाइन है, तो क्या ये वाला एंगल भी 180 डिग्री माइनस ऑफ x हो जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करता हूँ तो भाई वही लामीज थ्योरम लगाता हूँ। टेंशन मेरे को फाइंड आउट करना है, तो t अपॉन t के सामने वाला एंगल कितना, 180 माइनस एक्स। तो मैंने बोला साइन 180 माइनस ऑफ x, ठीक है, बराबर नीचे क्या है, mg। मैंने वो लिख दिया mg के सामने वाला एंगल क्या है, 180 माइनस एक्स। तो मैंने लिख दिया साइन 180 माइनस ऑफ x, ठीक है। साइन 180 माइनस ऑफ एक्स, साइन 180 ऑफ माइनस एक्स कैंसिल, t इक्वल्स टू mg। जस्ट 2 लाइन्स में आंसर आ गया आपका। इज दैट क्लियर? दिस इज द पावर ऑफ लामीज थ्योरम, ठीक है। तो भाई ये वाली बात है, इस तरह से हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अब भाई एक और बढ़िया क्वेश्चन की बात करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई बढ़िया क्वेश्चन की बात करते हैं एक और। देखो भाई एक और अच्छा मैकेनिक्स का क्वेश्चन कराते हैं आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगा करके। हाँ जी, ध्यान से सुना, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आप सब लोगों से मैं बोलूँगा कि कम से कम एक बार इसमें दिमाग ज़रूर लगाएं, स्क्रीन पॉज करके, ठीक है। ये इस तरह से है भाई, मास m चार्ज q, मास m चार्ज q, लेंथ l, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला ये गया है कि ये थीटा है और ये क्या है, ये भी थीटा है, ठीक है। या फिर मान लो इसकी बात कर लेते हैं, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ठीक है। और कुछ भी आपको गिवन नहीं है, ठीक है। ये तो भाई मान लेंगे, ठीक है, पर पहले क्वेश्चन क्या गिवन है वो बात करते हैं। 45 डिग्री में भाई इसका भी कुछ मास है और इसका भी, दोनों का मास सेम है और दोनों पे चार्ज भी सेम गिवन है, ये वाली चीज़ प्रोवाइडेड है, ठीक है। मतलब सेम मास एंड सेम चार्ज, ठीक है, आर प्रोवाइडेड। सेम मास प्रोवाइडेड है, सेम मास एंड सेम चार्ज दोनों बॉडी पे है, ठीक है। बोल रहे हैं इस वाली सिचुएशन में ये इक्विलिब्रियम पर है, किस में है भाई, इक्विलिब्रियम में है। इज दैट क्लियर? इस वाली सिचुएशन में ये है, किसमें, इक्विलिब्रियम में है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये बोला जा रहा है कि जब इस भाई इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब ये जो दोनों बॉल्स है, ये वाले दोनों बॉल्स ऐसे टिकी हुई आराम से, ठीक है। पर जैसे मैं इन दोनों बॉल्स को हाथ में उठा करके और ऐसे लेके जाऊँ, थोड़ा सा इनका एंगल बढ़ा दूँ, ऐसे लेके जाऊँ, ठीक है। ऐसे लेके जा करके अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो क्या ये मोशन में तो आएंगे ना, हाँ या ना?
बात समझो भाई, 45 डिग्री पर किस में है, इक्विलिब्रियम में है। बट अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ और ऊपर ले जा करके छोड़ देता हूँ तो क्या ये नीचे ही आएंगे, हाँ या ना। अब नीचे आएंगे तो भाई मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि लेट अस सपोज दैट यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं इनको 60 डिग्री पे ले जाऊँ, ठीक है, दोनों बॉल्स को मैं 60 डिग्री पे ले जाऊँ, ठीक है, बात को ध्यान से समझना भाई। अगर मैं दोनों को 60 डिग्री पे लेके जाऊँ, ठीक है, और ले जा करके छोड़ दूँ, ठीक है, तो इस मास का एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना क्या बोल रहा है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन ध्यान से समझ लो भाई, क्या बोल रहा है, क्या फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब 45 डिग्री एंगल होता है तब तो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इस वाले केस में आपको क्या फाइंड आउट करना है भाई, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब भाई ये इसका मोशन कैसे होगा, इसका मोशन आपको पता है भाई, इस तरह से सर्कुलर होगा, ठीक है। इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा यूँ, है ना, ये यूँ करेगा सर्कुलर मोशन। तो आपको ये भी पता है कि भाई यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। चलो मैं करा ही देता हूँ, ठीक है। आप स्क्रीन पॉज करके कैलकुलेट करने की कोशिश करो, ठीक है। अपन बात करते हैं इसकी। अब देखो भाई, ये एल है तो ये भी एल है, ठीक है, ये लेंथ तो दे रखी है भाई। यहाँ पे बात करते हैं अपन सीधी सी, ठीक है। ये एल 60 डिग्री है, मतलब एल है 60 डिग्री है, तो भाई ये आपको पता है एल कॉस 60 डिग्री होगी, ये वाली चीज़ कितनी होगी, एल साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, √3l/2, और ये भी कितना होगा, √3l/2। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सही बात है। तो भाई फोर्स निकाल लो, और तो क्या कर सकते हैं अपन तो और कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है भाई मास जो होगा mg तो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। इस वाले डायरेक्शन में क्या होगा, एफ ही होगा, हाँ या ना। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब इस वाले डायरेक्शन में एफ ही होगा, मास इस तरह होगा, ठीक है। ये वाली लाइन जो है, इस वाली लाइन को ऐसे कर लेते हैं। ये अगर 60 डिग्री का एंगल है तो आपको पता है ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। बात को ध्यान से सुनना, ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। ये 60 डिग्री का होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा, ठीक है। 90 - 60 कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। 90 - 60 बराबर कितना हो गया भाई, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे टेंशन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये 60 डिग्री तो ये भी कितना 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, टी कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है, टी कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। चलो भाई, टी कॉस थीटा आ रहा है इधर, इधर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। टी कॉस 60 डिग्री इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले एफ की बात करता हूँ, ठीक है। एफ के कंपोनेंट लेते हैं, तो भाई एफ के कंपोनेंट लेते हैं तो ये 30 डिग्री है भाई, ये ऑब्वियस सी बात है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा, ये वाला एंगल भी होगा 30 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 60 है तो ये 30 है, ये 30 है तो ये भी 60 होगा। इज दैट क्लियर? तो मैं बोलूँ ये 60, तो क्या एफ ई जो है, ये एफ ई क्या इधर में एफ ई कॉस 60 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा। और क्या ये इधर की तरफ एफ ई साइन 60 डिग्री आएगा, एफ ई साइन 60 डिग्री आएगा, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है भाई, मोशन तो इसी लाइन के अलॉन्ग हो रहा है ना, मोशन तो इसी लाइन के अलॉन्ग होगा, ठीक है। मोशन बिल्कुल ऐसे ही होगा, अलॉन्ग द टेंजेंशियल होगा। तो भाई टी कॉस टी की भी अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन एक तो इस वाले लाइन के अलॉन्ग सॉल्व करेंगे और एक इसके परपेंडिकुलर लाइन के अलॉन्ग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि ये वाली जो चीज़ है, आपको पता है कि स्ट्रिंग जो है वो तनी हुई है, ठीक है। स्ट्रिंग में कोई भी लूज नहीं आया है, स्ट्रिंग लूज नहीं पड़ी है। स्ट्रिंग लूज नहीं पड़ी है, इसका मतलब ये वाला टेंशन ने इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रखा है। इज दैट क्लियर? मतलब इस वाले लाइन के अलॉन्ग जो है वो फोर्सेस बैलेंस है, और अगर वो वाले फोर्सेस बैलेंस है तो वहाँ पे नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो एक्सेलरेशन है, ये वाला एक्सेलरेशन इस वाले लाइन के अलॉन्ग 0 होगा, ठीक है। इस वाली लाइन के अलॉन्ग नेट फोर्स क्या है, 0 है। और अगर नेट फोर्स 0 है तो इस वाली लाइन के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो तनी हुई है। तो फिर इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या, 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितने का आ गया, 30 डिग्री का आ गया। ये वाला एंगल 30 डिग्री का आ गया, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे mg और cos
30 डिग्री, ठीक है। और इस वाली साइड में क्या हो जाएगा, एम जी साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि एम जी साइन 30 डिग्री और प्लस एफ ई साइन 60 डिग्री ने टेंशन को बैलेंस किया है। मतलब टेंशन को बैलेंस किसने किया है, एम जी साइन 30 डिग्री और प्लस एफ ई साइन 60 डिग्री ने बैलेंस किया है, ठीक है। खैर इससे अपन को कोई मतलब नहीं है क्योंकि अपन को बात करनी नहीं है इसकी, अपन को तो मास का एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। और एक्सेलरेशन इसी की तरफ आ रहा है। अब आपको पता है कि एम जी कॉस 30 बिल्कुल सही बात है, ये ज़्यादा होगा क्योंकि तभी तो मोशन होगा ना, ये ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैं नेट फोर्स की बात करूँ कि भाई इस वाले ये वाला पॉइंट है, इस पर नीचे की तरफ कितना लग रहा है, एम जी कॉस 30 लग रहा है, ठीक है। और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, एफ ई कॉस 60 लग रहा है, एफ ई कॉस 60 डिग्री लग रहा है, ठीक है। तो भाई आपको पता है नेट फोर्स जो है वो एफ नेट तो इधर की तरफ ही है, तभी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। इज दैट क्लियर? तो क्या भाई मैं बोलूँ कि एफ नेट इक्वल्स टू जो है एफ नेट इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूँ एम जी कॉस 30 डिग्री माइनस एफ ई और कॉस 60 डिग्री। इज दैट क्लियर? ओके, एफ नॉट मतलब क्या होगा, एफ नेट बराबर होगा एम ए नेट, ठीक है। एम ए नेट बराबर कितना हो जाएगा, एम जी कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है, माइनस एफ ई और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो दैट इज 2। अब बात ये है कि एफ ई की वैल्यू का क्या करें, तो एफ ई की वैल्यू भाई यहाँ से निकालेंगे इक्विलिब्रियम, ये आपको एक डायग्राम और दे रखा था, ठीक है। अगर हम इस वाले इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब सारे के सारे फोर्सेस क्या है, बैलेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले टी की बात करते हैं, टी की बात करते हैं तो भाई टेंशन इधर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ क्या आएगा, एम जी आएगा, इस वाले डायरेक्शन में क्या आएगा, एफ ई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी कॉस 45 डिग्री, ये भी 45 होगा, और इस वाले डायरेक्शन में क्या आ रहा है, टी साइन 45 डिग्री, ठीक है। टी साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, एफ ई स्क्वायर हो रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? बिल्कुल सही बात है ना। अब भाई आपको ये वाला फोर्स बैलेंस करना मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ। तो टी कॉस 45 डिग्री, टी कॉस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या, एम जी, ठीक है। और टी साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या, एफ ई क्या होगा, के क्यू स्क्वायर। अच्छा जी, नीचे दोनों के बीच की डिस्टेंस, अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कहाँ से लाऊं भाई, दे ही नहीं रखी। तो क्या मेरे को एल दे रखा है, एल दे रखा है, तो ये तो होती है एल कॉस 45 और ये होती है एल साइन 45। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एल साइन 45 और यहाँ से लेकर यहाँ तक एल साइन 45। तो क्या मैं 2l साइन 45 की बात करूँ, हाँ या ना, और इसका क्या करूँ भाई, स्क्वायर करूँ। इज दैट क्लियर? 2l साइन 45 डिग्री का स्क्वायर होगा। सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करोगे क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या, साइन 45 कॉस 45 है, ऑब्वियस बात है साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो क्या इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई 1 करूँ तो क्या tan थीटा आएगा और tan 45 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan 45 डिग्री आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर, और साइन 45 की वैल्यू साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये वाली वैल्यूज आ चुकी है भाई। tan 45 क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो क्या मैं बोल दूँ 4l स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 का स्क्वायर कितना 2, तो ये आ गया नीचे 2 और बराबर कितना हो गया के क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2। के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इज दैट क्लियर? यहाँ से के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास 2, ठीक है। चलो भाई, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। एम जी √3/2 माइनस, अच्छा, एक गड़बड़ कर दी भाई, गड़बड़। यहाँ पे अपने एम जी तो लिया ही नहीं, साइन 45 है, tan 45 है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l साइन 45 है, तो यहाँ पे ये तो स्क्वायर तो कर दिया अपन ने, ठीक है। चलो नीचे भाई एम जी भी तो आना था, क्या आना था नीचे, एम जी भी तो आना था भाई, ऑब्वियस बात है नीचे एम जी आएगा। एम जी आएगा तो भाई 4l स्क्वायर साइन 45, ये 4l स्क्वायर, ये tan 45 तो 1 हो जाएगा, साइन 45 2 हो जाएगा, और यहाँ पे साथ में एम जी भी आएगा, ठीक है। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2mg। इज दैट क्लियर? के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 2mg, ठीक है। अब देखो भाई एम जी √3/2 है, माइनस का एफ ई माइनस का एफ ई दे रखा है भाई, तो माइनस का एफ ई के लिए मैं क्या करूँ भाई, के क्यू स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे भाई के क्यू स्क्वायर आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 तो पहले से दे रखा है, ठीक है। एफ ई की वैल्यू क्या होगी के क्यू स्क्वायर, अब के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, √3l/2 प्लस √3l/2, तो क्या 2 √3l/2 आ जाएगी।
तो क्या यहाँ पे √3l का स्क्वायर कर दूँ मैं? हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। इज दैट क्लियर? तो अब इसको सॉल्व कर लो। mg √3/2 माइनस यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, KQ²/L², ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 √3, तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। MA नेट, ठीक है। तो कॉमन ले लो, KQ²/L² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2mg लिख सकता हूँ। तो MA नेट बराबर mg √3/2 माइनस KQ²/L² को क्या लिखता हूँ, 2mg, तो 1/6 इंटू 2mg, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा वापस, ठीक है। mg/3 हो गया। तो A नेट बराबर m यहाँ से कॉमन आगे कट जाएगा, g भी कॉमन आ गया, ठीक है। और √3/2 माइनस का 1/3, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ठीक है। ए नेट बराबर क्या हो गया, ये एक बार वापस सुनो भाई इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है। वापस इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से करो। सबसे पहले जब बॉल्स जो थी वो अगर इस तरह से थी, लेंथ एल थी, 45 डिग्री पे थी, तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम, मतलब ये ऐसे थी। मैंने इनको थोड़ा सा 60 डिग्री पे ले जा करके ऐसे छोड़ दिया, और 60 डिग्री पे ले जा करके अगर मैंने छोड़ा इसको, तो ऑब्वियसली बात है ये वाली जो बॉल है ये तो ऐसे ही आएगी ना, है ना, ऐसे आएगी, मतलब टेंजेंशियल, अलोंग टेंजेंशियल क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। स्ट्रिंग तनी हुई है, स्ट्रिंग में किसी भी तरह का क्रैम्प नहीं आया है, और अगर उसमें आता तो फिर बाद में हम इस वाली लाइन के अलोंग भी एक्सेलरेशन लेते, पर स्ट्रिंग तनी हुई है, इसका मतलब इस वाली लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं आया है। मतलब इस वाली लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन, इसके अलोंग एक्सेलरेशन नहीं आया, इसके अलोंग फोर्सेज जो है वो बैलेंस हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस नहीं है, और फोर्सेस बैलेंस नहीं तो मैंने सिंपल सी बात करी यार, नेट फोर्स निकालने का यही तो फॉर्मूला होता है। इज दैट क्लियर? बस मैंने सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स बनाए, नीचे mg है, एंगल्स देखे तो mg cos 30, ये इसका कंपोनेंट, fe का कंपोनेंट सॉल्व कर लिया, इस वाले टेंजेंशियल, अलोंग टेंजेंशियल मैंने सब कुछ सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं अटका था fe के लिए, क्योंकि ना तो q दे रखा था ना l दे रखा था। इज दैट क्लियर? तो मैंने उसके लिए एक कंडीशन दी हुई थी कि 45 डिग्री पे इक्विलिब्रियम पे, तो यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली कि KQ²/L² बराबर क्या होगा, 2mg होगा। इज दैट क्लियर? तो भाई दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।